वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 15 है ऑल्टरनेटिंग करंट। उसके जो टॉपिक है एसी थ्रू कैपेसिटर के वीडियो नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। एसी थ्रू कैपेसिटर के वीडियो नंबर 3 के अंदर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर हम आपको बताएंगे ये क्या चीज़ है। रेजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था। एक रेजिस्टर के अंदर फ्लो ऑफ करंट को जो रेजिस्टेंस मिलती है उसको हमने कहा था रेजिस्टेंस। इंडक्टर के अंदर जब एसी करंट फ्लो होता है तो इंडक्टर के अंदर से भी एसी करंट को एक रेजिस्टेंस मिलती है। उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे कि इससे पहले वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था, कैपेसिटिव सर्किट के अंदर हमने पढ़ा था वोल्टेज इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी हमने पढ़ा था। फिर कैपेसिटर का इक्वेशन लगाया था हमने Q इज इक्वल टू सी, वी की जगह हमने रखा था वी एम साइन ओमेगा टी। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई वी एम कास ओमेगा टी डॉट ओमेगा टी। साइन का डिफरेंशिएशन कास ओमेगा टी और एक दफा एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा सी वी एम cos ओमेगा टी। यह हमने रिलेशन निकाला था। ये जो टर्म है व्हाट इज दिस, ये है हमारे पास आई एम मैक्सिमम करंट। तो हम लिख सकते हैं व्हाट इज दिस, ये आई एम है इज इक्वल टू ओमेगा सी वी एम। ओम्स लॉ है इज इक्वल टू आई आर। आर की वैल्यू निकालना है तो वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। यहां से ओमेगा सी को नीचे लेकर आए, आई एम को उस साइड पे लेके जाएं, तो ये इक्वल होगा 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू वी एम अपॉन आई एम। ये एक्स सी के बराबर होगा। एक्स सी जो लिख सकते हैं मैथमेटिकली एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। देखो वहीं से आया है रिलेशन, where omega is equal to 2 pi divided by capital T. Omega is equal to 2 pi multiply 1 upon capital T. 1 upon capital T जो है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो 2 pi f यहाँ पुट कीजिएगा। xc is equal to 1 upon 2 pi f c। यह हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो होगा, फ्रीक्वेंसी लो हो तो हाई होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम एवरेज पावर लॉस इन कैपेसिटर हम डिटरमाइन करेंगे। रेजिस्टर के केस में हमने देखा था रेजिस्टर मैक्सिमम पावर लूज कर रहा था, रेजिस्टर के अंदर पावर ज़्यादा लूज हो रहा था। अब कैपेसिटर के अंदर हम देखते हैं पावर लूज क्या है, तो उसके लिए हम पहले फार्मूला डिराइव करेंगे। इसको दो मेथड से मैं आपको कराऊंगा। पहले मेथड में हम इसके लिए प्रॉपर फार्मूला डिराइव करेंगे। डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे हैं। कुछ बुक में पावर को प्रॉपर डिराइव किया हुआ है, कुछ बुक्स में जो पावर है रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर के लिए एक ही पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अपने अपने बुक के हिसाब से आपने करना है। मैं दोनों मेथड से कराऊंगा। एज वी नाउ दैट कैपेसिटर के केस में हमने इक्वेशन लिखा था V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। एंड करंट का इक्वेशन था कैपेसिटर में वी एम इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 90 या पाई बाई 2, इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखा था, कैपेसिटर के पहले वीडियोस के अंदर भी मैंने ये आपको मैंने कराया हुआ है, प्रॉपर मैंने डिराइव किया हुआ है। पावर का फार्मूला आपने पढ़ा है, 10 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। 10 क्लास में भी आपने पढ़ा है और सेकेंड ईयर यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी आपने पढ़ा है। पावर इक्वल होता है आई वी। पावर के बहुत से फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर पावर के लिए फार्मूला अप्लाई होगा। इसको इक्वेशन 3 लिख दीजिएगा। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेशन 3 में पुट कीजिए। P इज इक्वल टू आई की वैल्यू है, सॉरी ये आई है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन इंटू ओमेगा टी प्लस 90 है। तो आई की वैल्यू है ये वैल्यू, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 इंटू वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम को मैं शुरू में लिख सकता हूँ आई एम के साथ क्योंकि ये कांस्टेंट है। वी एम आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90, साइन ओमेगा टी प्लस 90। कैपेसिटर के स्टार्ट के वीडियोस में मैंने आपको कराया था ये इक्वल होता है कास ओमेगा टी के। कैपेसिटर के वीडियो नंबर, ऐसे थ्रू कैपेसिटर के वीडियो नंबर 1 एंड 2 आप वॉच करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 कास ओमेगा टी के बराबर होता है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में फार्मूला पढ़ा था, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कास बीटा प्लस साइन बीटा कास अल्फा। अल्फा की जगह ओमेगा टी, बीटा की जगह 90। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 कास ओमेगा टी के बराबर आएगा। तो कास ओमेगा टी साइन ओमेगा टी 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूंगा फार्मूला बनाने के लिए। वी एम आई एम 2 से मैंने डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। मल्टीप्लिकेशन का जो 2 है मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे तो कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। तो 2 कास ओमेगा टी साइन ओमेगा टी पावर इज इक्वल टू वी एम आई एम डिवाइड बाई 2। ये जो 2 कास ओमेगा टी साइन ओमेगा टी ये इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, साइन 2 ओमेगा टी के बराबर होता है। फॉर एवरेज पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस के लिए हम लिखेंगे पी एवरेज इज इक्वल टू वी एम आई एम डिवाइड बाई 2। एवरेज मीन वैल्यू को हम इस सिंबल के अंदर लिखते हैं, साइन 2 ओमेगा टी। ये तो कांस्टेंट है, ये एवरेज के अंदर नहीं आएगा, वेरिएबल है, साइन का फंक्शन है तो मीन के साइन के अंदर आएगा। तो वेयर साइन 2 ओमेगा टी इक्वल होगा 0, पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक विल कैंसिल ईच अदर। पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक ये आपस में कैंसिल होगा तो एवरेज पावर लॉस यहाँ पर 0 आएगा। पी एवरेज इज इक्वल टू वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू 0, तो पावर लॉस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कैपेसिटर कोई पावर लॉस नहीं करता है, लेकिन ये पॉजिटिव पीक में अगर पावर गेन करता है तो नेगेटिव पीक में पावर लॉस, तो इनका सम 0 होगा हमेशा। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में आप ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज कीजिए, P इज इक्वल टू आई वी कास थीटा। कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट एंड वोल्टेज के दरमियान 90 का फेस डिफरेंस होता है। एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, यहाँ पुट कीजिएगा P इज इक्वल टू आई वी कास 90। कास 90 की वैल्यू होगी 0, तो P इज इक्वल टू आई वी इंटू 0, P इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों के लिए आप लगा सकते हैं। इस फार्मूले को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिराइव करूँगा। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।